मेरे अपनों, कहीं अनकहीं अशोक सागर का ये एपिसोड समर्पित है गैर मुल्क और अपने मुल्क के एक एक फनकार को। अपने मुल्क से हम बात करेंगे गज़लों के जादूगर महान जगजीत सर जी की, और गैर मुल्क से बात करेंगे अपनी आवाज़ से पूरे भारत में 1990 के दशक में अपनी आगोश में समेटने वाले सुरों के बादशाह अताउल्ला ईशा खैलवी की। पहले फनकार ने जहाँ सुकून दिलाने वाली गज़लों व गीतों से समा बांधा, वहीं दूसरे ने मोहब्बत पसंद युवाओं की दुखती रक्त को अपनी जादुई आवाज़ में ऐसा बांधा कि भारत की उस समय की युवा पीढ़ी उनकी आवाज़ के नशे की आदी हो गई और अपने दिन और रात को भूल गई। उनकी आवाज़ में मौसीकी का वो जादू था जिसे उसी दौर से गुज़रा युवा जानता है। अब वो युवा भी बुज़ुर्ग है और हमारे महान अताउल्ला खान भी। जगजीत भाई तो अब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, पर अताउल्ला अभी हैं और अपनी गायकी को परवान चढ़ा रहे हैं। जगजीत जहाँ कहते हैं, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी प्रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। वहीं अताउल्ला खान का अदाए बयां ये रहा, ये कैसा इश्क का जश्न है, ना दिन को सुकून है साकी, ना रात को सुकून है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मेरा प्यार वाले सभी फूल मुरझा गए, कांटे ही फिजाओं वाले मेरे हिस्से आ गए, कांटे ही खिजाओं वाले मेरे हिस्से आ गए। आओ अब दोनों फनकारों को थोड़ा जान लेते हैं। पहले अपने मुल्क के जगजीत जी की बात करते हैं। जगजीत सिंह रूहानी गायक थे। कहते हैं उनकी एल्बम समवन समवेयर उन्होंने अपने युवा बेटे जो कि दुर्घटना में चल बसे उनकी याद में बनाई थी। उसमें उन्होंने और उनकी बेगम चित्रा ने बहुत ही दर्द भरे अंदाज में कहा था, कौन आया है यहाँ, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। उसके बाद आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। कहा जाता है बेटे की जुदाई में चित्रा सिंह व जगजीत ने कभी न गाने की सोची, परंतु शायद कहते हैं भगवान ने इंसान को पेट देकर मजबूर कर दिया कि कुछ भी हो तुम्हें हमेशा कर्म करना पड़ेगा। खैर, चित्रा जी तो उसके बाद गायकी में वापस नहीं आई, पर जगजीत जी वापसी कर गए, चाहे उनकी मजबूरी कहें या हमारा सौभाग्य। उनकी गज़ल कौन आया है यहाँ, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा, बेहद दर्द भरी व मामरिक है। कहते हैं कि अर्थ फिल्म से पहले जगजीत उतना फेमस नहीं थे, पर जैसे अनुपम खेर महेश भट्ट की देन है, वैसे ही जगजीत अर्थ फिल्म की देन माने जाते हैं। अर्थ का होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो। साथ ही तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा शानदार है।
जगजीत ने निदा फासली की गज़लों को सबसे ज़्यादा आवाज़ दी कहते हैं। जैसे मुकेश राजकुमार की गाने की आवाज़ देते थे, वैसे ही निदा फाजली जगजीत के लिए थे। उनका गाया चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, आज भी अपनों को श्रद्धांजलि देने का अंदाज बयां करता है। उनके बारे में जितना कहें कम है, बस इतना काफ़ी है। तुम गए हो अंजुमन से अपना शरीर लेकर, पर रूहानी एहसास वाली ज़बां हमें दे गए। धन्यवाद जगजीत। दोस्तों, बात करते हैं अताउल्ला खान ईशा खैलवी की। अताउल्ला खान ईशा खैलवी जब अपने चरम पर थे तब वो पड़ोसी मुल्क के गायक थे और ऐसा गाते थे कि उन्होंने 1990 के दशक में पूरे हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी को अपनी आगोश में रख लिया था। वो पाकिस्तान के मियांवाली के थे और एक कबीलाई समुदाय से संबंध रखते थे। और ये हैरत की बात है कि कैसे एक गायक विश्व के परचम पर पूरी तरह से छा गया, जिसके यहाँ सड़कें भी नहीं थी, जिसको मंच तक कौन लाया। ये बड़ी हैरत भरी कहानी है। ईशा खैलवी हमारे पड़ोसी मुल्क के गायक थे। उस समय वो हमारा पड़ोसी मुल्क था, दुश्मन मुल्क नहीं था। दुश्मन मुल्क कैसे बना ये तो सियासतदान जाने, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं। ईशा खैलवी जब गाते थे तो उस समय ये बड़ी अच्छी बात थी कि महिलाएं, मतलब लड़कियां, पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने लगी थीं और उनके कपड़ों में भी पुरुषों की तरह जेबें होने लगी थी। जेबें होने से मतलब है कि वो भी पुरुषों की बराबरी की तरफ चल पड़ी थी। घरों से आज़ाद होकर खुले आसमान में घूम रही थी, चल रही थी। कहने को तो जो सांसारिक जीवन है उसमें कहते हैं कि हजारों साल पुरानी सभ्यता है, परंतु सभ्यता तो हमने पिछले 200-300 साल में ही देखी है। और ये बड़ी अनोखी कहानी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अताउल्ला खान ने 1990 के दशक में ठुकराए वासिक को ऐसा पेश किया कि बस पूछो ही मत। वो ऐसा समय था कि केवल मामूली सा टीवी सभी के घरों में होता था, जो कभी टेढ़ा चलता था, कभी सीधा चलता था। पर ग्रामोफोन, ऑडियो टेप रिकॉर्डर का कब्जा हो गया था और उस समय गुलशन कुमार ने एक ऐसा हीरा तराश कर हिंदुस्तान को दिया जिसका नाम अताउल्ला खान पड़ा। अताउल्ला खान ईशा खैलवी। अताउल्ला खान ने जब गाया, हकीकत है कि मरकर भी उन्हें हम याद रखेंगे, ये गुलशन की यादों का सदा आबाद रखेंगे। मेरे साथ उनका वादा है कि कोई मेरी कब्र न खोदे, मेरी इस आखिरी घर की वो बुनियाद रखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी, लगता है मुझे ये जुदाई मार डालेगी। अताउल्ला की गाय के समय मैं फिर दोहराता हूँ कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क था। नूरजहाँ को हम लता जी के बराबर ही समझते थे, लेकिन न जाने किसने ये दोनों देशों को ऐसा कीड़ा लगा दिया कि वो आज तक घुन की तरह इन्हें खा ही रहा है। ईशा खैलवी जब गाते हैं कि मुझे अपनी बस्ती की शर्म है, तेरी रिफ़्क़तों का ख्याल है, और फिर वो कहते हैं, मिले ना फूल तो तुरबत पर मेरी मुस्कुरा देना, सुना है फूल खिलते हैं मुस्कुराने से।
बेवफा तेरा ये मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। अताउल्लाह का जादू ऐसा था कि 1990 का पूरा आवाम उनके आगोश में आ गया था। ऐसी दीवानगी शायद ही किसी कबीलाई या कव्वाल को नसीब हुई हो। नुसरत फ़तेह अली खान आज भी महान है और हिंदुस्तान में पूछे जाते हैं, लेकिन वो अताउल्लाह के बाद ही इस देश में पहचाने गए। मैं उनके बारे में कभी और बात करूँगा, कभी कुछ ना कुछ उनके बारे में भी कहेंगे। हमें याद है कि पूरी पूरी रात कैसे ईशा खैलवी को हम सुनते थे और उनके गीत गुनगुनाते थे। मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी, लगता है मुझे ये जुदाई मार डालेगी। मेरे साथ उनका ये वादा है, मेरी कोई कब्र ना खोदे, मेरे इस आखिरी घर की वो बुनियाद रखेंगे। अताउल्लाह नियाज़ी ने युवाओं के दर्द को आयाम दिया। समाज में उस समय गंधर्व विवाह का तो सवाल ही नहीं था और इसीलिए अताउल्लाह अपनी गायकी में बहुत ही महान बन गए। आज जिस डिप्रेशन की हम बात करते थे, लोग उस समय डिप्रेशन में होते थे और आत्महत्याएँ कई बार हो जाती थी, लेकिन उनको इस तरह तूल नहीं दिया जाता था क्योंकि मीडिया उतना सशक्त नहीं था। अताउल्लाह ने इन्हीं जज्बातों को अपनी गायकी में कहा और महान हो गए। आज अताउल्लाह शायद पश्चिम देश में जाकर बस गए हैं, लेकिन उन्होंने जो नज़्में, गज़लें, कव्वालियाँ इस देश को दी और अपने मुल्क को दी, उनका कोई सानी नहीं है। अताउल्लाह महान है और महान ही रहेंगे। अलविदा।